अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान असलम है और मैं 2012 से ब्रॉयलर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आज मैं एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में उठाया जाता है और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी अक्सर इसके बारे में बात होती है। वो ये है कि क्या ब्रॉयलर सेफ़ है और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बल्कि ज़्यादा तो यही कहा जाता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और वो कौन से अवामल हैं जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी ग्रो करता है। कुछ इस पे अबहाम हैं इसमें कि क्या इसे स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी वेट गेन करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्या आप जानते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग एनिमल ऑन प्लेनेट कौन सा है? वो ब्रॉयलर है। आप देखें 40 ग्राम का एक चूज़ा होता है डे 1 पे, जो 40 डेज़ तक या 42 डेज़ तक वो तकरीबन 3 kg का हो जाता है, 300 ग्राम्स का हो जाता है। तो अगर इसी हिसाब से हम काफ की बात करें तो वो एट बर्थ अगर वो 40 kg का है तो वो 42 डेज़ में 3000 kg का हो जाए, 3 टन का। तो इतनी रैपिड ग्रोथ दुनिया में किसी भी एनिमल की नहीं है जितनी ब्रॉयलर की है। तो इसके ऊपर फिर जब अवेयरनेस नहीं होगी या लोगों को पता नहीं होगा कि ये किस तरह ग्रो किया जाता है, तो फिर डेफ़िनेटली इसके बारे में अबहाम भी होंगे और लोगों को डाउट भी होगा कि पता नहीं इसे क्या खिलाया जाता है कि ये इतनी जल्दी बड़ा हो जाता है। तो इसकी इतनी फ़ास्ट ग्रोथ में 3 फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। सबसे पहली चीज़ है इसकी जेनेटिक सिलेक्शन। ठीक है, इसमें साल से आप कह लें कि कितने डेकेड से इसके ऊपर काम हो रहा है, मुसलसल रिसर्च हो रही है। और ये जो जेनेटिक्स की रिसर्च है ये दुनिया की एक्सपेंसिव तरीन रिसर्च होती है। इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि दुनिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन ब्रीडिंग पे जो कंपनीज़ काम कर रही हैं उन्हें आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं। दुनिया में वो कुछ गिनी चुनी कंपनीज़ हैं जो ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रही हैं। इतनी ये कम्प्लेक्स साइंस है और इतनी एक्सपेंसिव साइंस है। दूसरी चीज़ इसकी है फीड। अब फीड इसकी इतनी कम्प्रीहेंसिव है कि इसके ऊपर इसके एक एक इंग्रेडिएंट के ऊपर बाकायदा रिसर्च होती है। लोग पीएचडी करते हैं कि इसकी जो फीड है इसका कौन सा इंग्रेडिएंट इस पे किस तरह असरअंदाज होता है और इसकी ग्रोथ में किस तरह वो अपना रोल प्ले करता है। इस पे थीसिस होते हैं, रिसर्चेस पब्लिश होती हैं और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश होती हैं और एक एक एलिमेंट पे इस पे पीएचडी होती है। अब जब इस चीज़ पे इतनी ज़्यादा रिसर्च होगी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितनी इसकी कंप्लीट डाइट बनती है। अब ये नहीं कि एक डाइट बनी है और वो अपनी पूरी लाइफ वो ले रहा है। चूज़ा फर्स्ट वीक में है उसकी डाइट और है, सेकंड वीक में और है, उसकी टोटल कंपोजिशन चेंज हो रही होती है। अब जितनी फीड कंपनीज काम कर रही हैं पाकिस्तान में या दुनिया में, वो आमतौर पे 3 या 4 कोर्स ला रही होती हैं ब्रॉयलर के। उसमें ये होता है कि फ़र्स्ट वीक में और चीज़ चल रही है, उसकी कंपोजिशन और है, उसमें प्रोटीन और एनर्जी का लेवल और है, लेकिन सेकंड वीक में जाके फिर वो कंपोजिशन सारी चेंज हो जाती है। थर्ड वीक, फोर्थ वीक और फिफ्थ वीक में उसकी प्रोटीन और एनर्जी की हर चीज़ रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। कहीं पे हमने इसके स्केलेटन को सपोर्ट करना है, कहीं पे हमने उसकी मीट को देखना है कि अब टाइम है कि ये मीट गेन ज़्यादा करे, तो वो उसी की डाइट जो है वो उसी लिहाज से मॉडिफाई होती रहती है। तो इस वजह से ये अपनी ग्रोथ जो है वो इतनी रैपिड करता है। थर्ड चीज़ जो है वो इसमें है इसका कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। इसे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखा जाता है। इसमें टेम्परेचर जो है वो डे 1 से लेके इसका आखिर तक डिफाइंड होता है कि फ़र्स्ट डे पे इसका ये टेम्परेचर रखना है और उसके साथ ह्यूमिडिटी ये होनी चाहिए, वेंटिलेशन ये होनी चाहिए और हर चीज़ इसकी वेल डिफाइंड है। इसमें इसकी लाइट इंटेंसिटी का ख्याल रखा जाता है, एयर फ्लो का ख्याल रखा जाता है, इसमें अमोनिया और ऑक्सीजन के लेवल का ख्याल रखा जाता है। जब इतना एक इन्वायरमेंट दिया जाता है, बाहर सर्दी है, गर्मी है, जो भी चल रहा है, इसको इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट देना है हमने। सर्दी है तो ये नहीं कि इसे सर्दी वाला इन्वायरमेंट देना है, वो स्ट्रेस में है बर्ड, या गर्मी है तो उसे भी हम गर्मी में रख रहे हैं, वो उस पर एक स्ट्रेस है। अब बर्ड जब स्ट्रेस में होता है तो वो डेफिनेटली जो फीड ले रहा होता है वो स्ट्रेस कवर करने पे लगाता है, वो वेट पे कम लगाता है। तो इसमें जब स्ट्रेस को भी ख़त्म कर दिया जाता है और एक आइडियल इन्वायरमेंट दिया जाता है कि बस फीड ले और इसे मीट में कन्वर्ट करे, तो उसमें ग्रोथ फिर बहुत फास्ट होती है। तो ये इन 3 फैक्टर्स से की वजह से ये इसकी ग्रोथ जो है इतनी रैपिड होती है। बाकी जो कहा जाता है कि इसे स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, इस तरह की चीज़ दी जाती है। तो अब टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल आपके हाथ में है, 4G कनेक्शंस आपके पास हैं। आप सर्च करें क्या दुनिया में पोल्ट्री के लिए स्टीरॉइड्स की कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है।
आप सर्च करेंगे आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी क्योंकि है नहीं। तो ये सारे जो है इस पे अभाम लगते हैं, किस वजह से कि लोग देख नहीं सकते। अब जहाँ पे ब्रायलर को ग्रो किया जाता है वहाँ बायोसिक्योरिटी के मामला होते हैं, क्योंकि इसे प्रोटेक्ट किया जाता है डिज़ीज़ से, कि डिज़ीज़ ट्रांसफ़र ना कर दे। कोई विजिटर आ रहा है तो उसके साथ कोई जर्म आ सकता है फार्म के अंदर, तो बायोसिक्योरिटी की वजह से पब्लिक का जो है ना वो दाखिला मना होता है फार्म में। तो क्योंकि अब आम लोग वो जाके विज़िट नहीं कर सकते कि ब्रायलर को रेज़ किस तरह किया जा रहा है, तो इस वजह से ये अभाम ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को आप स्टडी करें अगर प्रॉपर, और कंसल्ट करें जो रेलिवेंट लोग हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री के लोग हैं या वेटनेरियंस हैं, आप उनसे पूछें जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, जो रिसर्च कर रहे हैं, आप उनसे पूछें, फिर आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा, फिर आपको सेटिस्फाई होंगे आप इसमें प्रॉपर कि वाकई ये सेफ़ है कि नहीं सेफ़। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपका आंसर दूंगा। थैंक यू।